गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं 82, जिसमें हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फटाफट आप लोग अपनी अपनी बुक्स, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन 100% समझ में आए। पप्पू और मुन्ना दो पार्टनर्स हैं। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि पप्पू को क्या मिलेगी, सैलरी 2500 पर मंथ। सैलरी पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो वो कहां जाएगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। यहां लिखा जाएगा टू सैलरी। सैलरी कितनी है, 2500 पर मंथ। ध्यान दीजिएगा 2500 पर मंथ है, 2500 इंटू 12 किया जाएगा तो पर एनम कितनी सैलरी हो गई, 30,000 रुपीज। ये सैलरी किसकी है, पप्पू की। आगे लिखा हुआ है मुन्ना। मुन्ना को क्या मिल रहा है, कमीशन 10,000 रुपीज। मुन्ना को हम क्या देंगे, कमीशन 10,000 टू कमीशन। सैलरी तो है पप्पू की और कमीशन है मुन्ना का। आगे लिखा हुआ है कि दोनों ही पार्टनर्स को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो वो काय में आएगा, डेबिट में आएगा। टू IOC, पप्पू और मुन्ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। तो जो पप्पू है उसने इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 6% निकालेंगे, 2 लाख का निकालेंगे हम लोग 5%, तो वो तो आ गया 10,000। मुन्ना की बात करें तो मुन्ना ने इन्वेस्ट कर रखा है 1,50,000 रुपीज, उसका निकालेंगे 5%, तो ये आ गया 7,500। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन आते हैं जो पार्टनर्स से रिलेटेड होते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय के ट्रांजैक्शन है, किसी वर्कर के ट्रांजैक्शन है, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में केवल क्या आते हैं, एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में क्या आती है, केवल इनकम्स। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, करंट ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ, 90,575, तो लिखा जाएगा बाई नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है हमें 90,575। और एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं IOD। पप्पू और मुन्ना। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, पप्पू का 1,250 और मुन्ना का 425। क्वेश्चन नंबर 82 में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी फिल कर चुका। अब मेरा काम क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है उसको हम प्लस करेंगे। तो क्रेडिट साइड में कितने आइटम है, 3, उन तीनों आइटम को हम लोग प्लस करेंगे। ये वैल्यू आ गई 92,250। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड को लेस करेंगे हम लोग। ये इसका बैलेंसिंग फिगर आ गया 34,750। लेजर के दोनों तरफ का टोटल हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम। ये जो मैंने सर्किल किया है ये क्या है, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। यानी पार्टनरशिप फर्म ने इतना प्रॉफिट इस साल अर्न किया है, तो ये है डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम डिवाइड करेंगे दोनों पार्टनर्स में, तो इसको लिखा जाएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट
पप्पू और मुन्ना में डिवाइड करेंगे हम लोग। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कितना है 3:2। तो पप्पू का तो आ गया 20,850 और मुन्ना का आ गया 13,900। इस तरीके से हमने क्या बनाया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है उसको बोला जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। उसको दोनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 82 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।